नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो मकर राशि, विपत्ति में शक्ति, पावर इन एडवर्सिटी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि को लेकर भारतीय ज्योतिष और लोक विश्वासों में एक दिलचस्प धारणा मिलती है। कहा जाता है कि मकर की असली क्षमता आराम के समय नहीं बल्कि कठिन समय में दिखाई देती है। ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं, इसे ज्योतिषीय और प्रतीकात्मक दृष्टि से समझना चाहिए। मकर का प्रतीक मकर है और इसका स्वामी शनि माना जाता है। भारतीय परंपरा में शनि को केवल कठिनाई देने वाला ग्रह नहीं बल्कि समय, कर्म, धैर्य और परीक्षा का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए लोक विश्वास कहता है कि जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तब मकर भीतर से और व्यवस्थित होने लगता है। जहां कोई व्यक्ति घबरा सकता है वहां ये सोच सकता है कि अब क्या करना है। किसी राशि को केवल एक गुण से समझना उचित नहीं होगा। जन्म कुंडली के अनेक संकेतों को साथ देखकर ही कोई ज्योतिषीय निष्कर्ष बनाया जाता है। इसलिए यहां मकर की एक बात प्रतीकात्मक कथा के रूप में है। रहस्यवादी परंपराओं में भी पर्वत, पत्थर और अंधेरी रात जैसे प्रतीक कठिन परिस्थितियों में चेतना के जागने को दिखाते हैं। और शायद यही मकर का सबसे गहरा प्रतीक है। सुविधा उसे आराम देती है लेकिन संघर्ष उसे पहचान देता है। एक पौराणिक कथा सुनिए। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। सर्दियों में वहां की रात जल्दी उतरती थी। पहाड़ों के पीछे सूरज छिपते ही पूरा गांव जैसे मौन में चला जाता। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, ईरा। लोग उसे बहुत शांत कहते थे, न बहुत बोलती, न अपनी परेशानी दिखाती। गांव के बुजुर्ग कहते थे ईरा मकर राशि की है, लेकिन ईरा को राशियों में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। वो बस इतना कहती थी, मुश्किल आए तो पहले उसे देखो, उससे डरो मत। एक साल सर्दियों में भयंकर बर्फबारी हुई। पहाड़ी रास्ता बंद हो गया, नदी का पुल टूट गया, मंदिर की घंटी तक बर्फ में दब गई। लोग परेशान हो गए। किसी ने कहा अब क्या होगा, किसी ने कहा सुबह तक रास्ता नहीं खुला तो राशन खत्म हो जाएगा। ईरा चुपचाप उठी। उसने घर के अंदर से पुरानी लालटेन निकाली। कहाँ जा रही हो? उसकी माँ ने पूछा। रास्ता देखने। अभी? ईरा मुस्कुराई। रास्ता बंद है इसीलिए देखना जरूरी है। प्रेशर रिवील्स व्हाट कंफर्ट हाइड्स। मुश्किल वो दिखा देती है जो आराम छिपा देता है। वो अकेली नहीं गई, गांव के 3 युवकों को साथ लिया। रास्ते में हवा इतनी तेज थी कि दीपक बार बार बुझने लगा। एक युवक घबराया, ईरा वापस चलें? ईरा ने दीपक को हथेली से ढक दिया। दीपक छोटा है लेकिन अभी इतना ही काफी है। कुछ दूर जाकर उन्हें पहाड़ से घिरा हुआ विशाल पेड़ मिला। रास्ता पूरी तरह बंद था। तीनों युवक निराश होकर बैठ गए। ईरा ने पेड़ को देखा, फिर आसपास की जमीन, फिर नदी की दिशा। यहां से रास्ता नहीं बनेगा, उसने कहा, तो ऊपर से जाना पड़ेगा। वो रास्ता कठिन था लेकिन धीरे धीरे वे दूसरी तरफ पहुंच गए। सुबह गांव वालों को पता चला कि पुराने रास्ते से थोड़ा ऊपर एक वैकल्पिक पगडंडी थी। कई लोगों ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? ईरा हंस पड़ी। डर तो लगा था लेकिन डर से काम रुकना जरूरी नहीं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस का अर्थ डर का खत्म होना नहीं है। उस रात इरा मंदिर के बाहर बैठी थी। घंटी बर्फ से आधी ढकी थी। दीपक जल रहा था। पास ही नदी अंधेरे में बह रही थी। उसकी दादी उसके पास आकर बैठ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी राशि का एक पुराना लोक प्रतीक क्या है? ईरा ने सिर हिलाया। पर्वत। दादी बोली, ये शास्त्रीय प्रमाण नहीं, बस एक प्रतीकात्मक लोक व्याख्या है। पर्वत को इसीलिए देखा जाता है क्योंकि वो मौसम बदलने पर अपना स्थान नहीं बदलता। ईरा चुप रही। दादी ने आगे कहा, मकर की शक्ति शायद यही समझी जाती है, हालात बदलें तो अपना संतुलन मत खो। स्टैंड स्टिल व्हेन द वर्ल्ड शेक्स। जब दुनिया हिले तब अपने भीतर स्थिर रहो। अचानक मंदिर की घंटी हवा से हिली। एक हल्की आवाज आई। ईरा ने आंखें बंद कर ली। उसे कोई चमत्कार नहीं दिखा, बस भीतर एक साफ बात उठी, भागना आसान है, टिकना कठिन है। ये विचार शायद उसी का था, शायद उसकी साधना का, या शायद उस रात की शांति का। भारतीय रहस्यवादी परंपराओं में ऐसी अनुभूतियों को कभी कभी भीतर के नाद या चेतना की आवाज के प्रतीक के रूप में समझा गया है। इसे किसी अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए। दादी ने धीमे स्वर में एक प्राचीन शैली का श्लोक कहा, धैर्यम दीप समम नित्यम तमसो मार्गदर्शकम कर्मणा जागृते शक्ति मौने सत्यम प्रकाशते। धैर्य दीपक की तरह अंधकार में रास्ता दिखाता है। कर्म से शक्ति जागती है और मौन में सत्य स्पष्ट होने लगता है। कुछ दिन बाद बर्फ पिघलने लगी। नदी फिर खुल गई। लेकिन संकट खत्म होने के बाद गांव के लोगों ने एक बात नोटिस की। ईरा पहले जैसी ही थी। न उसने अपनी तारीफ की, न किसी को बताया कि उसने क्या किया। एक शाम गांव का एक युवक उसके पास आया। तुम मुश्किल समय में घबराती क्यों नहीं? ईरा ने कुछ क्षण उसे देखा। घबराती हूँ। वो चौंका। सच? हाँ, बस मैंने सीखा है कि घबराहट को फैसला लेने नहीं देना। लेट फियर स्पीक बट नेवर लेट इट लीड। डर की बात सुनो, लेकिन उसे अपना मार्गदर्शक मत बनाओ। उसने मंदिर के सामने जलता दीपक देखा, फिर बोली, शनि को लोग अक्सर डर से देखते हैं, लेकिन प्रतीक के रूप में देखो तो वो समय की तरह है। वो पूछता है, तुम दबोगे या सीखोगे? हार्ड टाइम्स कैन शार्पन द सोल। कठिन समय भीतर की शक्ति को निखार सकता है। रात और गहरी हो गई। आसमान में चंद्रमा था। नदी उसके प्रकाश को अपने भीतर लेकर बह रही थी। ईरा ने मिट्टी पर एक छोटा सा मंडल बनाया। कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस 4 दिशाएं, बीच में एक बिंदु। दादी ने पूछा, ये क्या है? ईरा बोली, जब सब दिशाएं उलझ जाएं तो बीच का बिंदु याद रखना। फाइंड योर सेंटर बिफोर यू फेस द स्टॉर्म। तूफान से पहले अपने भीतर का केंद्र खोजो। दादी मुस्कुराई। उन्होंने त्रिशूल की ओर देखा और कहा, 3 बातें याद रखो। जो बदल सकता है उसे बदलो, जो सीखना है उसे सीखो, और जो अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे लेकर टूटो मत। सुबह ईरा फिर अपने काम पर निकल आई। कोई उसे महान नहीं कह रहा था, कोई उसे योद्धा नहीं कह रहा था, बस वो अपना काम कर रही थी। और शायद यही उसकी कहानी का सबसे गहरा रहस्य था। योर स्ट्रेंथ अपीयर्स
when excuses disappears. जब बहाने खत्म होते हैं तब असली शक्ति सामने आती है। मकर की शक्ति का लोक विश्वासी प्रतीक शायद यही है। मुश्किल परिस्थिति उसे हमेशा नहीं तोड़ती, कभी कभी वही परिस्थिति उसे उसके भीतर छिपी क्षमता से मिलाती है। मुश्किल समय किसी व्यक्ति की पूरी पहचान नहीं होता, लेकिन वो उसके भीतर छिपी ताकत जरूर सामने ला सकता है। मकर राशि को लेकर लोक विश्वास हमें यही प्रतीकात्मक सीख देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, निर्णय शांत दिमाग से लिया जा सकता है। डर होना कमजोरी नहीं है, रुक जाना कमजोरी बन सकता है। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा केंद्र होता है जहां से वो फिर शुरुआत कर सकता है। इसीलिए जब रास्ता बंद मिले, खुद को खत्म मत समझिए। शायद जीवन आपको कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए रोक रहा है। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।